हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। आज फाइनली रिज़ल्ट आ गया पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का 24 से 26। सभी स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशन। हम उस टाइम बाहर थे तो मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड करके बस इन्फॉर्मेशन दे दिया, और कुछ स्टूडेंट्स परेशान हो रहे थे क्योंकि क्राइटेरिया नॉट फाउंड बता रहा था। तो उसमें भी हम बोले कि आप लोग वेट करिए रात तक, हो सकता है कि अभी भी बहुत लोग स्टूडेंट्स का ना ओपन हुआ हो, पीडीएफ डाउनलोड ना हो, तो उससे घबराना नहीं है। उसमें क्या होगा कि आज रात तक, कल तक मैक्सिमम सबका ओपन पीडीएफ हो जाएगा। ठीक, कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ पे बात यह है कि आपका पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम हुआ, बहुत लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। बहुत लोग टॉप किए हैं, बहुत लोग प्रमोटेड हुए हैं, बहुत लोग फेल भी हुए होंगे। तो आप किस कैटेगरी में हैं ज़रूर बताइएगा कि आप लोग में से जो स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं वो किस कैटेगरी में हैं, टॉप, प्रमोटेड या फेल। ठीक है, ABC में आप बताइएगा। तो चलिए, अब क्योंकि उससे मालूम चलेगा ना कि कितना परसेंटेज जा रहा है या कितने सारे स्टूडेंट्स का आया है, आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि क्या मतलब एक वीडियो हम बना रहे हैं। इस वीडियो में आपको 360 डिग्री कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन टॉपर बनेगा, किसको गोल्ड मेडल मिलेगा नहीं मिलेगा, सब कुछ पे बात करेंगे। ठीक है, आप सभी से बस मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि एक ही टॉपिक पे बार बार वीडियो तो नहीं बना पाएंगे। तो सभी स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा, लाइक करिएगा ताकि और भी स्टूडेंट्स के पास पहुंचे। ठीक है, तो देखिए ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट का है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये मत देखिए, ये देखिए कि आप मान लीजिए कि ये सब्जेक्ट है। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट था आप लोग का, जितना ही पेपर का है, ये पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का भी नहीं है, सेकंड का है कि थर्ड का है, फोर्थ का, इससे कोई मतलब नहीं। हम यहाँ पे बस दिखाना चाहते हैं आपको कि ये इस तरह से आपका रिजल्ट आया होगा, तो इस रिजल्ट में किस तरह से नंबरिंग है। तो देखिए आप सबको मालूम था 70 नंबर का एग्ज़ाम होता है, 30 नंबर का इंटरनल एग्ज़ाम था, मतलब उसको प्रैक्टिकल कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। ठीक है, तो देखिए 70 नंबर का जो एग्ज़ाम था, ठीक है, देखिए मेरे छत पे जो है ना बंदर है, तो बंदर का आवाज़ आ रहा है ये सब। तो देखिए 70 नंबर से जो एग्ज़ाम है, 70 में एक स्टूडेंट्स को कितना मार्क्स मिला है वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, 70 में से आपको कितना मिला है आपको मालूम होगा, या क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, अब उसके बाद कितना नंबर 70 नंबर में से लाया गया है कि पास होना इतना नंबर चाहिए ही चाहिए कि पास होने के लिए। तो 70 में से 31.5 यानी कि 31 नंबर चाहिए ही, मतलब मान लीजिए कि ओवरऑल 32 नंबर चाहिए ही चाहिए पास होने के लिए। ठीक, अच्छा, दूसरी बात ये तो हो गया थ्योरी वाली बात। यहाँ पे जो दूसरा है इंटरनल, जिसमें असेसमेंट और कह लीजिए प्रैक्टिकल कह लीजिए, या जो भी कहना है, जो 30 नंबर का कॉलेज में हुआ इंटरनल एग्ज़ाम, उसमें कम से कम 13.5 यानी कि 13.5 जो लाना था पास होने के लिए। अगर कोई स्टूडेंट चाहे इसमें फ़ेल हो तो भी दोनों एग्ज़ाम देगा, चाहे इसमें फ़ेल हो तो भी दोनों एग्ज़ाम देगा। समझ में आया? जो बच्चा मान लीजिए कि वो स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि कोई में एक में इसमें फ़ेल हो गया है, ठीक है, पहले वो नहीं, पहले यहाँ पे ये समझिए, पास होने के लिए समझ में आया 70 में से इतना और 30 में से इतना ज़रूरी है पास होने के लिए। अगर कोई बच्चा दोनों में से किसी एक एग्ज़ाम, एक में पास नहीं हो पाया, चाहे इसमें चाहे इसमें जो भी, तो दोनों का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जब आप दोबारा एग्ज़ाम दीजिएगा तो दोनों का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अभी और समझते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पहले बता रहे हैं। देखिए प्रमोटेड और फेल में डिफरेंस क्या है। मान लीजिए कि आपका 4 ऑनर्स था, एक AECC का पेपर है। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है जो 2 में पास नहीं कर पाए। ठीक है, 2 में पास नहीं कर पाए, वैसे स्टूडेंट प्रमोटेड होते हैं। जो स्टूडेंट मान लीजिए 3 में पास नहीं कर पाए, वैसे स्टूडेंट, हम नहीं, यूनिवर्सिटी की तरफ से है कि वैसे स्टूडेंट को फेल कहा जाएगा, मतलब वो जो है पीजी फर्स्ट सेमेस्टर में फेल है। ठीक, इन दोनों का प्रोसेस अलग अलग है, क्या है बता रहे हैं। समझ में आया? प्रमोटेड मतलब जो 2 में पास नहीं कर पाए हैं वो प्रमोटेड, जो 3 में पास नहीं कर पाए हैं वो स्टूडेंट फेल कहलाएंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए फिर टॉपर का भी बात करेंगे। फेल और प्रमोटेड का अब क्या करना है। देखिए जो स्टूडेंट प्रमोटेड हैं वो क्या करेंगे कि जब 24 से 26 है आप लोग का, तो 25 से जो 27 सेशन का एडमिशन होगा, अब उनके साथ आप पीजी सेकेंड सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम दीजिएगा। जब फॉर्म वॉर्म फिलअप होगा तो करिएगा, एग्ज़ाम दीजिएगा, लेकिन पीजी फर्स्ट सेमेस्टर का भी आपको एग्ज़ाम देना है 25 से 27 वाले के साथ।
क्या बोले हम, फिर से सुनिए ज़रा। जो स्टूडेंट प्रमोटेड हुए हैं, जो स्टूडेंट प्रमोटेड हुए हैं वो क्या करेंगे, 25 से 27 वाले के साथ, 25 से 27 वाले के साथ, 25 से 27 वाले के साथ फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे। वैसे ही फॉर्म हम भरेंगे, फॉर्म पे प्रमोटेड वाला के मतलब वहाँ पे रेगुलर की जगह प्रमोटेड हो लिखा जाएगा, लेकिन उन्हीं के साथ एग्ज़ाम दीजिएगा। लेकिन आपको पीजी सेकेंड सेमेस्टर में भी एग्ज़ाम देना है अपने जो नॉर्मल जिसके साथ जो क्लास में है आप उन सारे स्टूडेंट्स के साथ, ठीक। अब यहाँ पे एक बात हम ये कह रहे हैं, जो स्टूडेंट मेरे यहाँ पढ़े हैं, टारगेट मिशन से पढ़े हैं, उनको पहले ही से मालूम था, पहले से ही मालूम था, 100% का हम प्रेडिक्शन के साथ कहते हैं कि यही सवाल आएगा ही आएगा, फेल होने का तो मतलब ही नहीं है। और ये कैसे जादू है, नहीं बिल्कुल जादू नहीं है। 5 मतलब 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 1 ईयर ऐसे करके हम हर साल एग्ज़ाम से पहले PYQ पर PYQ 20 रुपीज़ है। और जो स्टूडेंट PYQ नहीं ले सकते हैं उनके लिए वीडियो भी मैंने प्रोवाइड करवाया है। AECC का भी 100% AECC का तो हम दिखाए थे कि ये इतना ही आएगा, उसमें 5000 से ज़्यादा व्यू है। तो अफसोस की बात है कि आपके पास वीडियो पहुंचा नहीं है, हो सकता है। तो प्रमोटेड वाले समझ गए, ठीक। अब जो स्टूडेंट फेल हुए हैं, जो स्टूडेंट फेल हुए हैं उनका क्या, वो स्टूडेंट यानी कि अपने पूरे सब्जेक्ट में कम से कम 3 में वो पास नहीं कर पाए हैं, तो वो क्या करेंगे, अब वो सेकंड सेमेस्टर में नहीं जाएंगे, जो पीजी के जो सेकंड सेमेस्टर उसमें नहीं जाएंगे, वो उनका बैक हुआ। अब वो 25-27 में ही पहला अपना फर्स्ट सेमेस्टर देंगे, पीजी फर्स्ट सेमेस्टर अपना 25-27 में ही देंगे, वो सेकंड सेमेस्टर में नहीं जाएंगे। ये फेल स्टूडेंट जो हैं किस वजह से हुए, क्या हुए, ज़रूर बताइएगा। क्या परेशानी, आपका तकलीफ़ था या यूनिवर्सिटी का तकलीफ़ से क्या परेशानी, लिखे नहीं थे, नंबर नहीं मिला, जो भी है बताइएगा, ताकि मुझे भी तो मालूम चले। क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट जो पढ़े हैं, हम तो PYQ करवाते हैं 100% इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके साथ साथ हम 32 पेज लिखना सिखाते हैं। आप 25 लिख लीजिए, 26 लिख लीजिए, लेकिन लिखिए। अब ये हमसे नहीं होगा कभी भी कि 10 पन्ना लिख लो और पास कर जाओगे, नहीं भाई, इधर नहीं चलता। हम अपना बता रहे हैं, पीजी में हमको सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिला था। यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं उनको भी बहुत लोग हैं जिनको बहुत हाईएस्ट मिला है, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो। ये सब किसके बदौलत है, सिलेबस प्लस PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, दैट्स इट, और कुछ नहीं। नो नीड ऑफ एनी गेस्ट पेपर, फलाना कुछ नहीं, मेहनत करना ही पड़ेगा। 2 साल का PYQ मस्त कर लीजिए, 2 से 3 साल से। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लेते हैं और उसी का शॉर्ट, उसी का लॉन्ग, उसी का MCQ बस। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, 1 घंटा का MCQ का देखेंगे, और भी MCQ PYQ का कोई करवाए बहुत अच्छा, लेकिन अगर PYQ से बाहर कोई करवाता है, प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम। गेस्ट पेपर का खरीद के 100 क्वेश्चन करने से अच्छा है मेरे भाई या मेरी बहन कि 2 से 3 साल का PYQ रट लो, उसी में से आता है सवाल। और आप भरोसा नहीं हो तो आप जाइए और जाकर जनवरी में जब एग्ज़ाम हो रहा था हर दिन वीडियो डाले हैं, आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक। चलिए, अब बात हुआ प्रमोटेड, फेल पे बात हो गया। अब मेरा बात है टॉपर के बारे में। चलो अब उनके बारे में बात करें। भाई बहुत लोग बहुत मेहनत किए हैं, पैसा दे के स्टूडेंट PYQ लिए हैं, और जो स्टूडेंट नहीं ले पाए वो यहाँ पे वीडियो देखे हैं, अपना कॉपी लिख लिख कर दिखाए हैं। उन पर ही बात करेंगे कि जिनको लगता था कि अच्छा मार्क्स और आना चाहिए, उनका कम क्यों आया है, उन पर भी हम बात करेंगे। तो देखिए, गोल्ड मेडल का जो कहानी इस तरह से शुरू होता है कि गोल्ड मेडल की कहानी इस पे नहीं बनता है, गोल्ड मेडल की कहानी इस पे बनता है। जितना प्लस प्लस दिखेगा उतना ही बढ़िया। कैसे, अब चलो यहाँ दिखाते हैं। देखो, 100 नंबर में से, जैसे ये स्टूडेंट का 100 नंबर में से 65 है, 100 नंबर में 68, 100 नंबर में 71, इस तरह से 100 में ऐसे, क्योंकि दोनों जोड़कर। अब ये जो नंबर आया उसके हिसाब से देखिए, अगर कोई स्टूडेंट का 100 में से 61 से 70 के बीच में आ रहा है तो वो गुड है, 61 से 70 के बीच में है तो गुड है। देखिए, 61 से 70 यानी कि 61 से लेकर 70 के बीच में 66 आता है तो ये गुड है, और गुड का साइन AA दिया गया है, ठीक है। लेकिन जो स्टूडेंट 71 से 80 के बीच में है वो वेरी गुड, ये क्रेडिट क्राइटेरिया है जो हमको तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। तो जिसका 71 से 80 मतलब 80 तक आए उनको A+ मिलेगा, चाहे 71 आए चाहे 78 आए, यूनिवर्सिटी के नज़र में दोनों बराबर है, उसको मिलेगा A+, ठीक। उसके बाद देखिए, जिसको 81 से 90 के बीच में आए उनको मिलेगा एक्सीलेंट और A++। बहुत सारे स्टूडेंट को मिलता है A++, 85 86 भी नंबर आता है। 91 से 100 के बीच में अभी तक तो खैर हम देखे नहीं हैं,
आउटस्टैंडिंग, ठीक है। बट ये हम देखे हैं और हमको भी आया है, ठीक है। लेकिन 91 हम नहीं देखे हैं और अभी तक किसी स्टूडेंट का भी नहीं देखे और मेरा भी नहीं आया था। तो यहाँ पे लेकिन ये नहीं कि पॉसिबल नहीं है, मैथ जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनको आने का संभावना बहुत ज़्यादा है, आ सकता है, मेहनत करिए। तो अब क्या हुआ कि मान लीजिए कि कुछ स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट, गोल्ड मेडल किसको मिलता है पहले बता दे रहे हैं, सिर्फ गोल्ड मेडल वो उसी को मिलेगा जो चारों सेमेस्टर में ना प्रमोट हुए हों ना फेल हुए हों, यानी कि हर सेमेस्टर में वो बहुत अच्छा मार्क्स लाए हों। जो स्टूडेंट एक बार ही प्रमोट हो गया या फेल हो गए वो गोल्ड मेडल से बाहर हो गए, उनको गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा, मतलब उस लिस्ट में ही नहीं है। जो स्टूडेंट चारों में बहुत अच्छा मार्क्स लाया है उन सारे स्टूडेंट्स के बीच में एक स्टूडेंट को गोल्ड मेडल मिलेगा और बाकी 29 को भी बुलाया जाता है कन्वोकेशन में, ठीक। अब देखिए कैसे पता चलेगा कि जितना ये A++ दिखेगा उसी के हिसाब, जैसे मान लीजिए 5 स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट में एक स्टूडेंट को A++ मान लीजिए 4 में आ गया है, किसी को 3 में, किसी को 2 में, किसी को 1 में, तो ये वाले को इसको गोल्ड मेडल मिलेगा। समझ में आया? तो जितना A++ होगा उतना ही मिलने का संभावना ज़्यादा है, नंबर पे नहीं। मान लीजिए किसी का 78 है या किसी का 71 है, दोनों को तो मिला A+, तो ये दोनों यूनिवर्सिटी के नज़र में बराबर है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे देख लीजिए 500 में इतना, ठीक है, ये सब जैसे बाकी ये क्रेडिट यहीं पे CGPA लिखा हुआ है 7.25 20। तो मेनली आपका यही है, जो ग्रेड आता है उसी पे नंबर है, उसी को देखकर गोल्ड मेडल दिया जाता है। आई होप हम अपने तरफ से जितना कुछ है बता दिए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कुछ बातें हैं, तो प्लीज़ कमेंट करिए और हम कोशिश करेंगे कि उसका रिप्लाई ज़रूर दें, उस पर वीडियो भी बना दें। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।